तो दादा जेबी केसेस के लोगों पर ही इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? देखिए, जेबी केसेस का खौफ जो है दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अब ये कह सकते हैं कि जब 2024 की बारी आ गई है और ये अब आने वाले दिसंबर महीने में जो है कि विधानसभा का चुनाव होने वाला है, हम लोग चुनावी प्रक्रिया चाहते हैं। जो सहायक पुलिस है, जो वेतन के लिए जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ के माँ बहनें, जो कुछ ऐसी महिलाएं थी जो गर्भवती थी, जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, ऐसे लोगों पर अत्याचार किया गया, लाठीचार्ज किया गया। ये बहुत ही दुर्भाग्य है, निंदनीय है, अपराध है। ऐसा घटना, ऐसा जो जुल्म जो होता है, कतई झारखंड के लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आज आप लोग गोला डीवीसी चौक में मशाल जुलूस के साथ साथ पुतला दहन किए, क्या विशेष कारण था? विशेष कारण यही था कि हमारे जो झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, इसको तो हम लोग समझ रहे थे कि झारखंड का मुख्यमंत्री, लेकिन ये झारखंड का नहीं, ये हमको लगता है कि बाहर का मुख्यमंत्री है। और हमारे झारखंड का अगर मुख्यमंत्री होता ना, तो हमारे सहायक पुलिसकर्मी के साथ ऐसे अत्याचार नहीं करते। और हमारे जो जेबी केसेस। जोहार, नमस्कार। तो आप लोग को अभी हम दिखा रहे हैं गोला डीवीसी चौक में, जो कि जेबी केसेस द्वारा मशाल जुलूस के साथ साथ हेमंत सोरेन का पुतला दहन करवाया गया। और बहुत ही अधिक संख्या में यहाँ जेबी केसेस के लोग पहुँचे और हेमंत सोरेन का पुतला दहन किए। जब से देवेंद्र नाथ महतो पर लाठीचार्ज किया गया, तब से जेबी केसेस के सभी लोग एकदम उग्र हो गए हैं। और इस तरह का आज आप लोग गोला डीवीसी चौक में मशाल जुलूस के साथ साथ पुतला दहन किए, क्या विशेष कारण था? विशेष कारण यही था कि हमारे जो झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, इसको तो हम लोग समझ रहे थे कि झारखंड का मुख्यमंत्री, लेकिन ये झारखंड का नहीं, ये हमको लगता है कि बाहर का मुख्यमंत्री है। और हमारे झारखंड का अगर मुख्यमंत्री होता ना, तो हमारे सहायक पुलिसकर्मी के साथ ऐसे अत्याचार नहीं करते। और हमारे जो जेबी केसेस का देवेंद्र नाथ महतो है, तो उसके साथ ऐसे लाठीचार्ज नहीं करते। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हेमंत सोरेन को इस्तीफा दे देना चाहिए। पुतला दहन करते रहेंगे या तो फिर और आगे कुछ कदम उठाएंगे? पुतला दहन नहीं, हम लोग तो ये शुरुआत की है और उनका अत्याचार को देख रहे हैं। ये नहीं होगा, और वो अगर नहीं सुनते तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए भी जेबी केसेस तैयार है। और जेबी केसेस को टारगेट इसलिए कर रहा है कि जेबी केसेस हर गलत में वो आवाज़ उठाने का काम करता है, इसलिए जेबी केसेस को ज़्यादा टारगेट लेते हैं। और उसका मनमानी चलने के लिए हम लोग नहीं देंगे, चाहे उसके लिए हम लोग को गोली खाना पड़े, कुछ भी खाना पड़े, लेकिन हम लोग उस लोग जेबी केसेस तैयार है और हेमंत सोरेन को मुंह में जवाब देने के लिए तैयार है। तो दादा जेबी केसेस के लोगों पर ही इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? देखिए, जेबी केसेस का खौफ जो है दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अब ये कह सकते हैं कि जब 2024 की बारी आ गई है और ये अब आने वाले दिसंबर महीने में जो है कि विधानसभा का चुनाव होने वाला है, हम लोग चुनावी प्रक्रिया के दौर से गुजरने वाले हैं। लेकिन अब तक बीते 24 वर्षों में ऐसा कुछ भी काम नहीं हुआ है, तो इसलिए हम लोग सड़क पर उतर आए हैं। और केवल छात्र ही नहीं आए, केवल मजदूर भी आए, छात्र भी आए, किसान भी आए हैं, और भी जितने सारे शोषित और वंचित लोग हैं, सभी लोग आ गए हैं। कहीं न कहीं सबका हक अधिकार से वंचित किया जा रहा है हेमंत सोरेन। ये इनकी काली नीतियाँ जो है, दमनकारी नीतियाँ अब चलने वाली नहीं है। देखिए, कल अगर कहा जाए तो हमारे मतलब जेबी केसेस के वरीय उपाध्यक्ष जो हैं देवेंद्र नाथ महतो, ये जब अपना हक अधिकार मांगने गए थे, और साथ ही साथ जो है कि ये सहायक कर्मी जो है पुलिस, इनके समर्थन में उतरे थे, तो इनके ऊपर लाठियां बरसाई गई है और इनको रिम्स में जो है कि रेफर किया गया है। इनका फिलहाल अभी रिम्स में इलाज किया जा रहा है और स्थिति गंभीर बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए दुखद की बात है। आज तकरीबन झारखंड में 3.5 करोड़ आबादी है और 3.5 करोड़ आबादी लोगों के लिए ये दमनकारी नीति जो है कि बना के चला रहे हैं झारखंड को। तो इसका समाधान आप लोग पुतला दहन करके कर सकते हैं? देखिए, पुतला दहन तो एक जरिया है, इसके जहाँ इस पुतला दहन के सहारे हम लोग उसको सूचना दे रहे हैं कि आने वाले समय में आपका यही हश्र होगा। यदि आप हमारे लिए नीति नहीं बनाएंगे, नियम नहीं बनाएंगे, तो आपका हश्र यही होगा। ये हमने संगणना और लाठीचार्ज वगैरह आप ही लोग पर क्यों किया जा रहा है, अत्याचार इतना? देखिए, सरकार की जो है ना ढुलमुल नीति, वो पूरा झारखंड के लोग समझ चुके हैं। पहले तो सरकार ने कहा था कि हम 5 लाख नौकरी देंगे, रोजगार देंगे 1 साल में, लेकिन इस तरह का जितना भी वादा उनका रहा वो सब फेलियर हो गया। दूसरी बात है कि जो लोग अपना हक अधिकार के लिए अगर प्रोटेस्ट करते हैं, अगर कहीं धरना प्रदर्शन करते हैं, तो उन लोग को इस तरह से बेरहमी से लाठीचार्ज करवाया जाता है पुलिस प्रशासन के द्वारा। ये बहुत ही क्रूरता है, अन्याय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को अभी जो हम लोग पुतला दहन किए हैं, इस सरकार को एक मैसेज है
उनको एक अवगत कराना चाहते हैं कि झारखंडी इस बात को कतई एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। झारखंडी जिस उद्देश्य से आपको गद्दी में बैठाया गया था, आप पहले बीजेपी की सरकार भी उसी तरह से झारखंडियों के साथ धोखाधड़ी की। अब जो है सो आपको वही धोखाधड़ी के कारण झारखंडी लोग आपको सत्ता में बैठाया था, लेकिन उस सत्ता में बैठने के बावजूद भी आप सही ढंग से काम नहीं कर पाए और उसका नतीजा आने वाला चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। हम यही कहना चाहते हैं, जो सहायक पुलिस है, जो वेतन के लिए जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ के माँ बहनें, जो कुछ ऐसी महिलाएं थी जो गर्भवती थी, जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, ऐसे लोगों पर अत्याचार किया गया, लाठीचार्ज किया गया। ये बहुत ही दुर्भाग्य है, निंदनीय है, अपराध है। ऐसा घटना, ऐसा जो जुल्म जो होता है, कतई झारखंड के लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इस बार झारखंड को जो जेएमएम सरकार है, उनको उखाड़ फेंकने का काम करेगी यहाँ की जनता, क्योंकि जनता के नजर में सारा चीज दिख रहा है। और हम लोग पूर्ण विश्वास करते हैं आने वाला समय में टाइगर जयराम महतो पर जिस तरह से जो लोग विश्वास जता रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि टाइगर जयराम महतो झारखंड की धरती में सरकार बनाए और इस सरकार का दायित्व निभाए, मुख्यमंत्री के तौर पे उनको बनाया जाए। देख लीजिएगा, पूरा झारखंड के जितना भी अफसरशाही हो और जितना भी सत्ताधारी नेता जिन्होंने राज भोगा है, झारखंड 24 साल में जो अलग होने के बाद में जो काम नहीं हुआ, उन्होंने आवर जो है सो जयराम महतो वो काम करके दिखाएंगे। और जिन्होंने इतना दिन से लूटने का काम किया, खनिज पदार्थ, कोयला, बालू, सभी माफियाओं को जो है सो चिन्हित करके उनको दंडित करने का काम करेंगे जयराम महतो। और इसीलिए ऐसा जयराम महतो ऐसा एक व्यक्ति है जिन्होंने पूरा झारखंड को जगाने का काम किया है। और जयराम महतो के पार्टी के नेतृत्व में जिस तरह से जो प्रोटेस्ट हो रहा था, उनका समर्थन में जो गए थे हमारा देवेंद्र महतो जी, उनको लाठी मारा गया पुलिस प्रशासन द्वारा। ये बहुत ही दुर्भाग्य है, निंदनीय है। लाठीचार्ज करने वाले लोगों को हम बता रहे हैं, लाठीचार्ज करने वाले कतई झारखंडी नहीं हो सकते हैं। उन लोग बिहार के ही पुलिसकर्मी होंगे जिन्होंने इस तरह से लाठीचार्ज उनको किया है। और हम लोग को झारखंडियों को अपना हक, अधिकार, जितना नियम नीति है वो चीज चाहिए, और उसी अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। यही बात आप लोग के बीच में मीडिया कर्मी से कहना चाहते हैं। हाँ तो दादा, आप लोग इतनी संख्या में यहाँ डीवीसी चौक में पूरा जाम करके पुतला दहन और मसाल जुलूस को निकाले हैं, तो क्या कारण विशेष है कि आप लोग इतना आना पड़ा डीवीसी चौक? सबसे तो पहले आपके चैनल को जोहार करेंगे, आपके जितने दर्शक हैं सभी को जोहार करेंगे, नमन करेंगे, विनती करेंगे। लेकिन आप तो देख ही रहे झारखंड में कितना तरह का अत्याचार किया जा रहा है। जिन सरकार को हमने बनाया वही आज हमें ढूंढ रहे हैं। जिन प्रशासनिक विभाग को इतना आज़ादी मिल चुका है कि हम लोग हाथ पैर तोड़ने के लिए तैयार है, जबकि वो लोग सरकार कितना खिलाता होगा उनको, लेकिन उनको ये नहीं पता कि सरकार को खिलाने वाला आम जनता है। लेकिन उसको सांड बना बना के आम पब्लिक को हाथ पैर तोड़ा जा रहा है और तोड़ने के लिए उन्हें खिला पिला के मजबूत किया जा रहा है। ये सरकार हम आम जनता से क्या दुश्मनी चाहती है कि आज तक हम लोगों को समझ नहीं आया। जितना तरह का आश्वासन मिला, हर चीज में हम लोग सहमत होते गए, लेकिन आश्वासन देने के बाद भी निराशा किया गया। हमें आज तक किसी तरह का कोई आम जनता को बेनिफिट नहीं मिला। और इसी चीज का दुख है, तकलीफ है, और भी दुख तकलीफ दिया जा रहा है और शोषित किया जा रहा है हर जनता को। इसी तरह का बात है, सबके दिलों में आंसू है, आप सबकी आंखों में आंसू की नमी है। और क्या कहेंगे, इसके आगे सभी को जान ही रहे हैं, हर कोई रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। और हमें आखिरी अब रास्ता यही बचता है कि हम जिस तरह कानून प्रशासन हथियार लेके हमें दौड़ाती है, एक दिन अब ऐसा दिन आ रहा है कि अब हमें भी दौड़ाना होगा। ऐसा हिम्मत सबको जगाना होगा और दौड़ाना ही पड़ेगा। आखिरी रास्ता वही, उसके और कोई विकल्प नहीं है। दादा, सबसे अधिक खनिज उत्पादन हम लोग के झारखंड में ही है, सबको मतलब इतना कम पेमेंट मिल रहा है झारखंड में, तो पैसा कहाँ जा रहा है? बिल्कुल, ये और लाचार और मजबूर बनाने के लिए ऐसा दबाव दिया जा रहा है, इतना कम पेमेंट दिया जा रहा है ताकि किसी का घर बढ़िया से ना चले और हमारे टुकड़ों पे पलता रहे, हमारे दिए हुए एक एक टुकड़ों पे पलता रहे और कभी आगे बढ़ ना पाए, अपना भविष्य न बना पाए और हमारे नीचे दबा रहे। इसलिए हमें इतना कम वेतन मानदेय दिया जाता है। जोहार भैया। हाँ,
सबसे अधिक खनिज संपदा झारखंड में ही है, लेकिन झारखंड के लोगों को इतना कम पेमेंट मिलता है और जब पेमेंट बढ़ाने की बात होती है तो लाठी डंडा से उनका स्वागत किया जाता है। तो क्या कहेंगे? तो इस बात का मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ डेमोक्रेसी क्या होता है। ठीक है, अगर आप डेमोक्रेसी का डेफिनेशन को आप गौर से देखोगे तो डेमोक्रेसी का मीन्स होता है सिंपली फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। ओके, मतलब राजतंत्र जो है लोगों का ही है, सब लोगों के लिए ही है। बट यहाँ जो चल रही है यहाँ डिक्टेटरशिप वाला जो गवर्नमेंट है वो चल रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, मैं इस माध्यम से उसको कनेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ का बजट उठा के देखोगे झारखंड का, तो एजुकेशन में यहाँ मतलब 14.2% ही इन्वेस्ट होता है। ठीक है, और एज कंपेयर टू अदर स्टेट फॉर लाइक एग्जांपल केरला, महाराष्ट्र एंड लाइक सोन एज वेल एज अदर स्टेट, तो वहाँ एजुकेशन पॉलिसी बहुत बढ़िया है। वहाँ एजुकेशन का साक्षरता जो भी होता है, एजुकेशन का लेवल वो भी बहुत अच्छे जगह पे लाई करती है झारखंड की अपेक्षा। ये सब मामलों से आप कह सकते हैं यहाँ स्किल नहीं मिल पा रही है बच्चों को। ठीक है, केवल रटन विद्या है, रटन विद्या करके जाते हैं बच्चे, पास हो जाते हैं। 5 क्वेश्चन रट के दिए, स्कूल वाले भी पढ़ाते नहीं है, टाइम पे नहीं कर पाते हैं। यही चीज मेन फैक्टर है जो सबसे ज्यादा आय का स्रोत। ओके, मैं अब आता हूँ हाँ खनिज संपदा पे आता हूँ। यहाँ के लोग गरीब रहते हैं, शिक्षा नीति इतना कमजोर है। गरीब होने का पीछे का सबसे बड़ा रीजन है एजुकेशन। एजुकेशन को आप लाओ, एजुकेशन को स्ट्रेंथन कीजिएगा तब तो कुछ होगा। एजुकेशन ही वीक है, इतनी ज्यादा वीक है तो यहाँ से खनिज संपदा जितनी भी मिनरल्स है, फॉर एग्जांपल बॉक्साइड हो गया, कोल हो गया, कोल का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा यहीं से होती है। बट क्या होगा, यहाँ के लड़कों के पास एजुकेशन नहीं है। क्यों, कैसे करेंगे वो लोग? अपना हक नहीं मान पाते, उन लोग को यहाँ का राइट्स नहीं पता है, उन लोग के जैसे फंडामेंटल राइट्स होती है। ठीक है, कहना है कि ये माने जेएमएम का सरकार या बीजेपी का सरकार ये सब कोई नहीं किया, अब जेबी कैसे ही कर सकता है क्या? हाँ बिल्कुल कर सकती है। मैं जैसा अपने नजरों से देख रहा हूँ, ये जैसे इसका एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। नॉर्थ ईस्ट में एक पार्टी थी, ठीक है, अब ये कुछ करके, ठीक है, मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, वो भी स्टूडेंट यूनियन थी, लेकिन वहाँ का स्टूडेंट यूनियन इतना ज्यादा, ऐसे ही एग्जांपल है जो आक्सू था, वो भी स्टूडेंट यूनियन है। ये उभर रही है। मैं आशा करता हूँ कि ये आगे आने वाला दिन में स्टूडेंट के बातों को रखेंगे और जो भी स्किल डेवलपमेंट वाली जो बातें हैं इस पे काम किया जाएगा। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि ये तो दूसरे एज कंपेयर टू अदर लीडर्स और अदर जितने भी पॉलिटिक्स पार्टी हैं हमारे झारखंड में, उससे बढ़िया काम करेगी और अपना परफॉर्मेंस देगी, क्योंकि इसमें जो भी युवा है वो जागरूक होते जा रहे हैं और अभी समझ रहे हैं। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट मुझे उम्मीद है कि एक दिन जरूर सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है। लेकिन युवाओं को पीटा जा रहा है, ये